शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से कि मेडिकल बिलिंग का अभी क्या स्कोप है, आने वाले वक्त में इसका क्या स्कोप होगा और मेडिकल बिलिंग क्या है, मेडिकल बिलिंग में और मेडिकल कोडिंग में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं और ये मिक्स कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो चलिए वक्त है कि बिना अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिकल बिलिंग का अभी इस टाइम स्कोप क्या है और आने वाले वक्त में क्या स्कोप होगा। देखिए, मेडिकल बिलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका स्कोप जो है अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप बाहर की कंट्रीज़ के अंदर देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, हज़ारों में ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको मेडिकल बिलर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप जाकर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है और मेडिकल बिलर्स अभी इस टाइम कितना पैसा कमा रहे हैं, लाखों में पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मेडिकल बिलिंग क्या है और मेडिकल कोडिंग क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है मेडिकल कोडिंग। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो मेडिकल कोडिंग के अंदर सब स्पेसिफिक हमें जो है कोडिंग की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोडिंग के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और कोडिंग के एक्सपर्ट हम होंगे, देन ही हम ये कोडिंग है, मतलब मेडिकल कोडिंग, इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ का, पैथोलॉजीज़ का, फार्माकोलॉजी का और साइकोलॉजी का, मतलब इन फैक्टर्स का भी नॉलेज हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमने मेडिकल बिलिंग के अंदर एंटर होना है, मतलब ये जॉब करनी है, तो इसके लिए हमारे पास AAPC का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। अब AAPC आप लोग सोचते होंगे कि AAPC है क्या। AAPC है हमारे पास अमेरिकन एसोसिएशन फॉर प्रोफेशनल कोडर्स। ये एक अमेरिका की प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि जो मेडिकल कोडिंग है, मेडिकल कोडर्स है, उनको एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जो कि जिसे पता लगता है कि ये एक प्रोफेशनल जो है कोडर है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ टेस्ट पास करने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे CRC, CPC, CIC, CBP, मतलब इस तरह के बहुत सारे से टेस्ट हैं जिनको आपको पास करना होगा। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट AAPC का सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपको मेडिकल कोडिंग की जॉब नहीं मिल सकती। तो चलिए बात करते हैं कि मेडिकल बिलिंग क्या है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। मेडिकल बिलिंग जो है हमारे पास ये है कि एक जो कोडर है ना, उसने कोडिंग कर दी पेशेंट की प्रेस्क्रिप्शन की, जो कि मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सबसे पहले हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर जानते हैं वो कौन होता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो कोई क्लिनिक भी हो सकता है जो कि एक पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है ना, केयर की, उसकी हेल्थ के केयर की, तो उसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब ये कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई क्लिनिक भी हो सकता है, कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, मतलब ये सब इनको हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोलेंगे। हमारा स्पेसिफिक मेडिकल बिलर, एज अ मेडिकल बिलर काम क्या है, हमने डॉक्टर को पैसे निकलवा कर दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से पेशेंट की। ठीक है, जल्द अज जल्द पैसे निकलवा कर देने। और लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो कोडर है वो पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन होगी, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया होगा, जो प्रोसीजर किए होंगे पेशेंट के ऊपर, वो डायग्नोसिस जो है कोडर उसको कोडिंग में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद हमें सेंड कर देगा। तो हम एज अ बिलर उसको सबसे पहले देखेंगे, उसको जो है हम एक बार जो है बहुत अच्छे से उसको क्लेम को देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको डिनाइल्स को चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है रीसबमिशन करते हैं, अगर उसके अंदर कोई एलिजिबिलिटी चेक करते हैं पेशेंट की, और फिर उसके बाद जो है फॉलो अप पेमेंट को करते हैं। मतलब ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज अ मेडिकल बिलर। ठीक है, हमने जो है उस कोड को जो है हमने एक क्लेम में सबमिट करना होता है। एक हमारे पास फॉर्म आता है, एक क्लेम आता है, जिसके अंदर हमें जो कोडर ने कोडिंग करके हमें पूरा स्लिप्स इन्फॉर्मेशन सेंड की होती है, तो हमने क्या करना है, वो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को उस क्लेम के फॉर्म के अंदर जो है बस उतारना होता है। फिर उसके बाद हमने क्लेम को सबमिट करना होता है, फिर उसके बाद उसके डिनाइल्स चेक करने होते हैं, फिर रीसबमिशन चेक करनी होती है, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी पेशेंट की चेक करनी है, और बाद में अगर कोई डिनाइल आ गया तो उसको जो है फिक्स करके रीसबमिट करना होता है, फिर उसके बाद अपनी पेमेंट को फॉलो अप करना होता है। तो ये एज अ बिलर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एज अ मेडिकल बिलर हमें कोई भी स्पेसिफिक जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर हमारे
AAPC का सर्टिफिकेट जो है वो मतलब ज़रूरी नहीं है, आप ऑप्शनल जो है अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्योंकि अगर आप AAPC के सर्टिफिकेट की अभी इस टाइम USA में जो है अटैम्प्ट देखो, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट का हमारे पास आता है $375 और सेकेंड अटैम्प्ट का $450 और UAE में जो है ये $500 का है, मतलब कि इतना महंगा महंगा, ठीक है। तो मतलब इसके बाद आपको जो है USA कनाडा, मतलब ये जो सर्टिफिकेट होगा ना AAPC, इसके बाद आपको कनाडा, UK, USA में कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। तो अगर आपने AAPC का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, और आप एज अ मेडिकल कोडर भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो है सिंपल आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ तो आप मेडिकल बिलिंग के अंदर जो है काम कर सकते हो। और पाकिस्तान में ज़्यादातर हमें मेडिकल बिलिंग ही प्रेफर की जाती है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन आपको कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती है और आपने टाइम पर काम करना होता है, और आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से निभा रहे हो, तो ये चीज़ें चेक की जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग के अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा, और जो रिलेटेड बिट रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी भी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि मेडिकल बिलिंग के जो है टाइप्स बताएंगे और इसके सब टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे।